जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो इस पे होने वाली है कि आप लोगों का रीयूनियन होगा कि नहीं होगा। आई मीन टू से कि देखो, अगर कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चलती है ना, तो उसकी गहराइयों को पता करने की जरूरत होती है, मतलब उसके जड़ को। आखिर रीजन क्या है कि आपके रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, या अचानक से बातचीत बंद हो गई है, ब्लॉक हो गए हो। मतलब कुछ तो रीजन होगा ना कि इसके पीछे, तो उस रीजन को पहले पता करने की आप कोशिश करो। एंड ये भी पता करना पड़ता है ना, कभी कभी रिलेशनशिप में अगला बोर हो जाता है आपसे, और किस बात से बोर हुआ वो भी जानना होता है। ठीक है, तो आज की रीडिंग इसी बेसिस पे है। आज जिसके भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है, ये रीडिंग उसी के लिए है। आपका बहुत अच्छा चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। ओके, उसके बाद मैं कुछ दिन पहले किसी रीडिंग में बोली थी कि अंगूठियों के बारे में बताऊंगी, लेकिन मैंने नहीं बताया था। मैं थोड़ा सा लंबा रीडिंग हो गया था, इस वजह से। चलो, आज मैं वीडियो के एंड में पक्का बताऊंगी, कंफर्म बिल्कुल। ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वैसे मैंने पहले भी किसी एक रीडिंग में बताया है जहां तक मुझे लग रहा है, बट आज मैं फिर से बताऊंगी और कुछ अलग बताऊंगी। ठीक है ना, मतलब की राज की बात बताने वाली हूँ। ठीक है, और उसके बाद देखो गाइज, अगर रीडिंग में कुछ नेगेटिव आता है ना, तो उसको लेके बैठना नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ टैरो कार्ड है। मैं पॉजिटिव भी बोल सकती हूँ, मैं नेगेटिव भी बोल सकती हूँ। जो भी मेरे को कार्ड में जैसा दिखाई देगा ना, मैं बिल्कुल जेन्युइन रीडिंग करती हूँ। अगर आपको मेरे बात पे यकीन नहीं तो आप मेरी रीडिंग देख लो, कोई सा भी उठा के। ठीक है, तो अगर नेगेटिव आता है तो ज्यादा दिमाग पे नहीं लेना है, क्योंकि सच्चाई जो होती है ना, वो मेरे को जहां तक लगता है कि एग्जैक्ट सच्चाई आपको एस्ट्रोलॉजी से ही पता लग पाता है। कार्ड्स तो देखो करंट फीलिंग्स होता है, वो भी कभी मैच करता है कभी नहीं मैच करता है, लेकिन हाँ, इसमें से अगर 50% भी मैच किया मेरी इस रीडिंग से, आज वाली रीडिंग से, तो समझ लो कि प्रॉब्लम तो है। तो अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है लाइफ में तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सच्चाई जानने की कैपेसिटी हो अगर आपके अंदर, सच कड़वा होता है, सुनने की अगर कैपेसिटी हो आपके अंदर, तभी मेरे पास कॉल कीजिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल सच बोलती हूँ। और अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी कॉल कीजिएगा। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज मत करना, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। और सबसे पहली बात तो ये, ठीक है, आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले पहले मैं आपको ये बोलूंगी कि जब हम परेशान होते हैं ना गाइस, ठीक है, तो हम इधर उधर एस्ट्रोलॉजर्स के पास, टैरो कार्ड रीडर्स के पास, पंडित जी लोग के पास, बाबा जी के पास, तांत्रिक के पास भटकते रहते हैं। और दुनिया में ठगे जाने वाले लोगों की कमी नहीं है, लुच्चे लफंगों की कमी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो कि ठगते हैं लोगों को, स्पेशली जेंट्स एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं 90% के केस में, स्पेशली एस्ट्रोटॉक ऐप पे, एट द सेम टाइम यूट्यूब पे भी बहुत मिल जाएंगे ढोंगी, जो कि आप बात करोगे ना उसके बाद 50 बार खुद से कॉल करेंगे आपको। ठीक है, कि ये पूजा करा लो, वो पूजा करा लो, वो ठगते हैं और बहुत पैसे आप लोगों के बर्बाद होते हैं। ये सब लफड़ा में नहीं पड़ना है आपको। जो भी जेन्युइन आदमी हो उसके पास आप जाओ। ठीक है, क्योंकि मेरे बहुत सारे लोग मेरे पास जो कॉल करते हैं ना, जो मेरे से अपॉइंटमेंट लेते हैं, वो लोग ऑलरेडी फंसे रहते हैं। इसलिए मेरे को पता है आप लोगों की कहानी, इसलिए मैं आप लोगों को समझाती रहती हूँ। और शायद इसलिए समझाती हूँ क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है जो मैं काम कर रही हूँ, ये बस मेरा शौक है, जो कि मुझे बाय बर्थ ही मिला हुआ है। मैं 9 साल से एस्ट्रोलॉजर हूँ। ठीक है, चलो, 9 साल से नहीं, मतलब 9 साल से एस्ट्रोलॉजर हूँ का मतलब ऐसा मत सोचना 9 साल से हूँ। 9 साल की मैं जब थी तब से मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। बेसिकली बहुत साल हो चुके हैं। द सन का कार्ड आया हुआ है, झगड़े बहुत हो रहा है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द हाई प्रिस्टेस, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो यहाँ पे धोखे का कार्ड इसको नहीं बोलूंगी मैं। हो सकता है गाइस 0.1% लोगों में किसी को एक को धोखा मिला होगा, जो भी रीडिंग सुन रहे हैं। और अगर आपको मिला है तो आप बहुत अच्छे से जानते हो।
ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अनजान हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर मैं देखूं ना तो यहाँ पे धोखे की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपका जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका है किसी बात को लेकर के, या फिर गाइस हो सकता है इसके घर में किसी को कुछ पता चल गया, क्योंकि द सन का कार्ड आया हुआ है। तो यहाँ पे मैं मेरे को ना फैमिली प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा दिखती है। हो सकता है उसकी लाइफ पार्टनर कोई हो जो बहुत कड़ी हो या कड़ा हो, मतलब कि बहुत ही ज्यादा रूड हो, और इटसेल्फ ये इंसान भी बहुत ही ज्यादा रूड हो सकता है गाइस, ठीक है ना। अगर ये बंदे से आपकी बात हो रही है और झगड़े भी हो रहे हैं तो समझ लो कि ये बंदा थोड़ा सा डोमिनेटिंग टाइप का है। और द हेरोफेंट का भी कार्ड आया हुआ है। देखो बहुत सारी एनर्जी आ रही है, ठीक है। हो सकता है गाइस किसी किसी के केस में अचानक से आप ब्लॉक हो गए हो, अचानक से उसने कॉल करके बोला हो कि अभी बात नहीं करेंगे, थोड़ा कुछ दिन के बाद करेंगे, घर में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है। हाँ, उसने बोला होगा किसी किसी के केस में, और किसी किसी के केस में तो बिना बताए आपको ब्लॉक कर दिया होगा, ये भी है। एंड गाइस किसी किसी के केस में बहुत जलन की भावना दिख रही है, मतलब ये इंसान थोड़ा जेलस हो रहा है आपकी लाइफस्टाइल से, आपके हस्बैंड से, या आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है जो उस इंसान को बहुत अखड़ रहा है। मतलब कि हो सकता है कभी आपने कोई फोटो डाला हो अपने हस्बैंड के साथ तो उस इंसान को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा हो, उसके बाद उसने आपको ब्लॉक कर दिया हो, या फिर वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा हो। वैसे तो देखो ये इंसान के अंदर मैच्योरिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, कूट कूट के मैच्योरिटी भरी हुई है, इतनी मैच्योरिटी है कि आपकी सारी बातें सुन लेगा और अपनी कोई सी भी बात आपको बताने वाला नहीं है बंदा, ठीक है। लेकिन इस केस में मतलब ये जो जलन वाली बात है ना, इस केस में देख पा रही हूँ कि इतना ज्यादा उसको प्रॉब्लम है ना कि ये बंदा आपको मतलब कि कहीं का नहीं छोड़ेगा, बस इतना ही समझो आप। बहुत ही ज्यादा आपका जान खाएगा ये बंदा, ठीक है। आप लोगों का देखो विक्ट्री का कार्ड है, ये 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये विक्ट्री का कार्ड है, ठीक है। ये पर्सन जो है हमेशा आपके ऊपर जीतना चाहता है, मतलब जीतना इन द सेंस समझ लो कि ये बंदा हमेशा हमेशा आपके ऊपर राज करना चाहता है, आपके दिल के ऊपर राज करना चाहता है, और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको क्या फर्क पड़ता है। ये आपको तड़पा सकता है, ये इंसान लिटरली तड़पाएगा आपको। और कभी कभी तो ये इंसान इतना इरिटेट हो जाएगा ना कि इसको ना ही आपके साथ रहना होगा, ना ही अपने फैमिली के साथ रहना होगा, ये कहीं और भी भाग जाना चाहता है। कभी कभी ये पागलों की तरह हरकत भी कर सकता है ये आदमी, बिल्कुल कंफर्म मैं कर रही हूँ। फिलहाल एट प्रेजेंट की बात मैं बोलूँ तो ये इंसान हो सकता है आपसे काफी रूड बिहेव कर रहा हो, या कुछ बोल ही नहीं रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बोल ही नहीं रहा हो, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है मेरे को, ये ना बोलने वाली प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। कॉल मैसेज नहीं आ रहा हो, लेकिन लास्ट कार्ड जो आया ना गाइस, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, मतलब आप जो चाहोगे वही होगा लास्ट लास्ट तक, ठीक है। इसमें मैं अगर डेट निकालू ना तो डेट कब तक की आ रही है, चलो डेट का देख ही लेती हूँ, डेट्स वगैरह। फिर भी आप लोग परेशान करते हो बहुत ज्यादा, अभी डेट बता दूंगी तो फिर बोलोगे कि नहीं आया, तो ठीक है मैं इस तरीके से बताऊंगी कि आप लोग मेरे को परेशान नहीं करोगे। हे प्रभु मेरी मदद कीजिए कि कब तक इन लोगों का झगड़ा सुलझ सकता है। किसी किसी का बातचीत हो रहा है पर झगड़े ज्यादा हो रहे हैं। पहले मैं उनका निकाल ले रही हूँ कि कब तक हो सकता है सही। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये बंदा कहीं जाना चाहता है। हो सकता है आप लोग कहीं शिफ्ट कर रहे हो, कहीं दूसरे जगह जा रहे हो, आउट ऑफ कंट्री गया हो, या जाने की प्लानिंग करो, या दूसरे स्टेट की, या फिर जगह चेंज करने की प्लानिंग करो। आप सक्सेसफुल हो जाओगे, वो भी सक्सेसफुल होगा। हो सकता है दूसरी जगह पे जाने के बाद ये आपसे ठीक से बात करे, ऐसा दिख रहा है। और 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये बंदा 3 महीने तक आप लोगों का झगड़ा लड़ाई ऐसे ही चलते रहेगा। 3 वीक भी लग सकते हैं, अब 3 महीना मेरे को ज्यादा लग रहा है गाइस, ठीक है। जिनकी बात हो रही है पर लफड़े ज्यादा चल रहे हैं ना, उनकी बात मैं कर रही हूँ, ठीक। अब जिनकी बिल्कुल बात नहीं हो पा रही है उनका देखा जाए, उनका कब तक हो जाएगा, ब्लॉक हो या बिल्कुल बात बंद किया है, देख सकते हो आप लोगों की ऐसी हालत हो गई है ना कि आप लोगों को मन कर रहा है कि सुसाइडल टेंडेंसी मन में आ रहा होगा, बहुत मन नहीं लग रहा होगा, बेचैन बेचैन मन कर देता होगा, ठीक है। लेकिन पेज ऑफ कप्स आ गया गई साथ में, ठीक है। यहाँ पे लगभग लगभग मैं देख पा रही हूँ या तो 1 महीना लग सकता है सब कुछ ठीक होते होते, या फिर 10 वीक्स भी लग सकते हैं, या अभी से 10वां महीना भी लग सकता है। मतलब 10 वीक्स का मतलब हो गया 2 महीना, किसी किसी का 1 महीने में भी ठीक हो जाएगा, 2 महीने भी लग सकते हैं। साथ ही साथ 10वां महीना, मतलब जिसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब बहुत बड़ा, कितना बड़ा प्रॉब्लम है आप खुद देख लो। जिनका किसी किसी का बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, ये तो मेरे को दिख रहा है। तो जिनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उनका अक्टूबर का महीना भी दिख रहा है गाइस, अक्टूबर के महीने तक
पॉसिबल है कि कुछ नॉर्मल कंडीशन हो जाए। ठीक है, यहाँ पे तो यही आ रहा है। देखो guys, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों की एक कहानी में देख ली, ठीक है, अगर ये सारे कार्ड नेगेटिव आते ना, तब मैं बोलती कि देखो रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है, पर पहला ही कार्ड सन का कार्ड आ गया है, तो ये होप है, आप लोग के रिश्ते में होप है। यहाँ पे नेगेटिव है इंसान, बहुत नेगेटिव है इंसान। ब्लेसिंग्स, भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है, कि आपको कुछ ब्लेसिंग्स दिया जा रहा है कि जो भी आप जानना चाहते हो या जो भी आप मांगना चाहते हो, आप इस रीडिंग के थ्रू मांग सकते हो। भगवान आपके साथ है, हो सकता है गाइस, क्योंकि होप का कार्ड देखो सबसे पहले आया है, ठीक है, मतलब द सन का कार्ड सबसे पहले आ गया, तो ऑब्वियसली इंसान थोड़ा सा उसकी एज हो सकती है गाइस लगभग 35 साल के, 35 साल से लेके 45 ईयर के बीच होगा, या किसी किसी में उससे भी ज्यादा, मतलब एज 55 65 ऐसे भी हो सकता है, लेकिन कम एज तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और यहाँ पे एक ब्लेसिंग्स आ रहा है कि जो कोई भी एक इच्छा, अगर आपकी 2-3 इच्छा है तो उसमें से कोई भी एक इच्छा पूरी हो जाएगी, वो आप अभी ही मांग लो, आपको मांगना है तो, ठीक है, यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ। ओके, ओके, डेविल का कार्ड आया हुआ है, डेविल का कार्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड एज ऑफ कप्स। हो सकता है गाइस कि आप लोगों की प्यार की शुरुआत फिर से अगेन हो, मतलब कि पे देख रहे हो आप, डेविल का कार्ड भी आ गया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, फिर एज ऑफ कप्स आया है, ये लास्ट में आया है, अंडरस्टैंड। तो ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो होता है ना, ये लड़ाई झगड़े और कंपटीशन का होता है। किसी किसी की जिंदगी में, रिलेशनशिप में तो प्रॉब्लम चल ही रहा होगा, साथ ही साथ कंपटीशन भी फेस कर रहे होंगे, जॉब की तलाश में, कुछ गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब में कुछ तलाश कर रहे होंगे, उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगा। डेविल का ये बंदा जो है ना, देखो आपको तड़पाना चाहता है बेसिकली, मैं एक लाइन में अगर ये सारी चीजें देखो तो, क्योंकि ये बंदा भी आपसे कनेक्टेड रहना चाहता है। और एक बात और ये भी जान लो आप मेरी, इस इंसान से मुक्ति मिलना तो इस जन्म में बहुत इम्पॉसिबल है। 0.1% लोगों को छोड़ करके 99.9% लोगों की मैं बात कर रही हूँ, 99.99% लोगों की बात कर रही हूँ मैं, कि इस इंसान से छुटकारा मिलना मुश्किल है। 0.1% जो लोग थे ना, जिनको मैंने मूव ऑन करने के लिए बोला है, ठीक है, जो बिल्कुल खत्म कहानी है जिनकी, जो कि आपको पता है कि ये बंदा फ्रॉड है, चीटर है, तो आपको मूव ऑन करने की ऑब्वियसली जरूरत है। लेकिन बाकी जितने लोग हैं ना, इनको तो देखो गाइज, आप लोग समझ लो, ध्यान से सुन लो मेरी बात, इस जन्म में इस इंसान से मुक्ति मिलना बहुत मुश्किल है। और मैं बोलूंगी कि देखो आप लोग ज्यादा माइंड मत करो, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत है, कि आपको ये चीज जरूर समझना पड़ेगा, ये बंदा ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा, और इसका आप घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, मतलब इसका आप कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, और ना ही इसको आप सुधार पाओगे, ठीक है। ये कभी कभी बहुत अच्छे से आपसे पेश आएगा, और कभी कभी तो ऐसा पेश आएगा ना कि ऐसा लगेगा कि कोई डायन है, कोई चुड़ैल है, या फिर कोई राक्षस है, ठीक है। कभी कभी बात इतने प्यार प्यार से करेगा और अचानक से गायब हो जाएगा। किसी किसी के केस में देख रहे हो कि कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है, बस ऐसे ही गायब, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये बंदा, एक और बात जान लो, मोस्ट ऑफ द केसेस में 99.99% लोगों में से लगभग 95% ऐसे लोग हैं जिनके जो पर्सन है ये बहुत ही ज्यादा सेक्सुअली आपसे अट्रैक्ट है, आपके साथ फिजिकल हो चुके होंगे 90% लोगों में, और 5% का ही लोग का बाकी होगा, बाकी 90% लोगों का फिजिकल हो चुका होगा, और जिनका बाकी है उसमें चांसेस है 5% में से लगभग 4% लोगों का फिजिकल हो जाएगा आने वाले समय में, ठीक है ना। बाय द वे एज ऑफ कप्स भी आ गया, तो ये मैं देख पा रही हूँ, देखो 2 तरीके की एनर्जी आ रही है, अंडरस्टैंड, ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक तो ये है कि जो पुराना प्यार चल रहा था, जिसमें गड़बड़ी चल रही थी, तो हो सकता है 1-2 महीने के बाद आप लोगों का थोड़ा ठीक हो जाए रिलेशनशिप, और किसी किसी का अक्टूबर भी लग सकता है, ठीक है ना। और ये पुराना प्यार ही नए एनर्जी के साथ, नए नए बिहेवियर के साथ, ये थोड़ा सा बदला हुआ इंसान आपके सामने आ सकता है, ठीक है। या फिर या फिर एक तो ये होगा कि थोड़ा मतलब अच्छा हो जाएगा वो इंसान, थोड़ा लाइन पे आ जाएगा ये, ठीक है, मतलब किसी चीज की फिर से नई शुरुआत दिख रही है प्यार के मैटर में। और किसी किसी के
केस में ऐसा दिख रहा है कोई अनकंडीशनल लव करने वाला इंसान आपकी लाइफ में नया आएगा। हो सकता है आप उस इंसान को पहले से जानते होगे, हो सकता है वो इंसान नया हो आपके लिए। तो मतलब एक अनकंडीशनल लव करने वाला इंसान आपकी जिंदगी में आ सकता है जिसको आप नहीं जानते होगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि जिससे आपको उतना मतलब नहीं होगा, आप किसी और से प्यार करोगे, वो आपसे प्यार करेगा वो इंसान, ऐसा हो सकता है। कोई नए लव की एंट्री, मतलब हो सकता है कि इतने दिनों से आप जिस इंसान को इग्नोर करते आए हो ना, हो सकता है उस इंसान से आप बातचीत करने लगो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, वो इंसान आपकी लाइफ में धीरे 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 एंट्री कर लेगा, ये कंफर्म है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा। अब आपके पर्सन आपसे कहना क्या चाहते हैं? बाय द वे, ये रीयूनियन का रीडिंग था और इसमें बहुत सारी बातें आ रही हैं गाइस। वैसे करियर का भी आया है। अगर कोई इंसान मतलब फेस कर रहा है, कंपटीशन फेस कर रहा है, तो उसको सक्सेस जरूर मिलेगा, कुछ नई चीज हाथ लग सकती है आप दोनों की। ठीक है, इट्स सो ब्यूटीफुल रीडिंग आई थिंक। ओके। ओके, देखो मैं बोल ही रही थी कि आपको समझने की जरूरत है कि आपका जो पर्सन है वो मतलब आपसे क्या चाहता है, ये जानना बहुत जरूरी है गाइज आपके लिए। ठीक है ना, वो बंदा आपसे क्या चाहता है। वो हो सकता है आपके किसी एक बात को लेके गाइज काफी ज्यादा डिप्रेशन में गया हो, ठीक है, और उसकी बातें आप समझ ना पा रहे हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि वो जिस चीज से इरिटेट हो रहा है ना, वो काम आप मत करो। ठीक है, एक ही बात के लिए झगड़ा करना बेकार है। या फिर वो अगर किसी वजह से आपको ब्लॉक किया है ना, तो उस रीजन को समझो आप। ठीक है, कि क्यों ब्लॉक किया है, और उसमें सुधार करो, चाहे जैसे भी हो। अगर अगर गलती से इस इंसान से बात तो हो, तो आपको फोन उठाते उठाते पूछना नहीं कि इतने दिन से क्यों ब्लॉक किया था, इतने दिन से क्यों नहीं बात कर रहा था। ठीक है, कहीं ना कहीं इंसान आपसे डिप्रेस्ड होके और वो दूर जाना चाहता है, कहीं ना कहीं वो स्पेस ले रहा है। ठीक है, कुछ लोग हैं जो दूर जा कर के भी नहीं रह पाए हैं और फिर से प्यार में पड़ गए हैं, और वो बंदा फिर से वापस आना चाहता है आपकी जिंदगी में। हो सकता है इसमें से कुछ लोग ऐसे हो कि आना भी चाहते हो पर बोलने में भी शर्म आ रही हो कि अरे अब तो छोड़ के गया था, फिर कैसे आऊं। तो ये अगर ये आपके साथ ऐसा है तो आप खुद ही बात कर लिया करो। मतलब कि आपको तो नहीं पता होगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, बट अगर आप कहीं से भी जुगाड़ लगा के पता लगा सको, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि वो बंदा ना, किसी किसी के केस में, सबके केस में वैसे ऐसे ये नहीं है, पर किसी किसी केस में ऐसा है कि वो बंदा आना चाहता है बट उसको बहुत ही शर्म आ रही है, उसको अपने करनी के का पछतावा है, और उस इंसान को शर्म आ रहा है आपके सामने आने में। खैर खैर, आगे देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है आप लोग का पैचअप हो जाएगा। ठीक है, टाइम जरूर लगेगा 2-3 महीने, लेकिन पैचअप हो जाएगा। ओके। आई कैन गिव यू माई लाइफ फॉर यू, मतलब कि आप लोग जो रीडिंग देख रहे हो ना, ठीक है, उसमें से आप लोग 90% के केस में आप लोग उनके लिए क्रेजी हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो बंदा आपसे प्यार तो करता है, पर आप जितना उसके लिए क्रेजी हो ना, उतना वो आपके लिए क्रेजी नहीं है, लेकिन प्यार तो कंफर्म करता है। ठीक है, तो उसने ऐसा भी आपसे दूर जाने का डिसीजन लिया। ठीक है, बट वो समझ गया कि आप नहीं रह सकते हो, इसलिए वो दोबारा आपके पास आना चाहता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो इसीलिए ये भी कार्ड आया हुआ है कि वो इंसान दूर तो गया बट फिर से अगेन आपके पास आ गया, मतलब ये कि उसको आपसे दोबारा से प्यार हो गया, ऐसा हो सकता है। बट हाँ गाइज, कुछ तो है जो नई बिगनिंग हो रही है, काम के मैटर में भी हो सकता है, प्यार के मैटर में भी हो सकता है। ओके, ये बंदे को गाइज हो सकता है पहले वो बंदा बहुत ही ज्यादा आपको इग्नोर किया हो। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इग्नोर किया हो, ठीक से आपके ऊपर ध्यान ना दे रहा हो, पर धीरे धीरे इस इंसान को आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी, और ये बंदा ना चाहते हुए भी आपसे दूर नहीं रह पाएगा। कार्ड में बार बार यही आ रहा है। ठीक है, कॉलिंग बैक, देखो यहाँ पे क्या कार्ड पे क्या लिखा है, कॉलिंग बैक। ठीक है, ये आपको कॉल बैक कर सकता है ये इंसान। ठीक है, ये बंदा जो है आपको कॉल बैक कर सकता है, ये जरूर जरूर आपको कॉल बैक कर सकता है, ये कंफर्म आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है कि उसने आपको कॉल करने से मना किया हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे कार्ड में आ रहा है कि वो खुद ब खुद आपको कॉल बैक कर लेगा। 18 डेज लग सकते हैं या 18 आवर्स भी लग सकते हैं। ठीक है, या 18 मतलब या 18 मार्च के आसपास कॉल आ सकता है। यहाँ पे रीडिंग में यही आ रहा है। आई थिंक गाइस आपको रीडिंग समझ में आ गया होगा, लेकिन चलो ठीक है, फिर भी मैं एक टीली फॉर्चून कार्ड आपके लिए निकालना चाहती हूँ। चलो, जनवरी, जनवरी के महीने में कुछ स्पेशल हुआ होगा या कुछ गड़बड़ जरूर हुआ होगा बहुत सारे लोगों के केसेस में।
जनवरी के मंथ में। कुछ पैसे वैसे का मैटर या फिर लाइफस्टाइल अगर आपकी गड़बड़ चल रही थी वो ठीक हो जाएगी। अगर आपको जॉब वगैरह चाहिए होगा वो आपको मिल जाएगा। देखो करियर का आ रहा है कि मतलब ओवरऑल पैसे से रिलेटेड कोई काम है वो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर कोई घर बनाने का सोच रहे हैं, करियर का सोच रहे हैं, उसमें आपको जरूर सक्सेस मिलेगा। यहाँ रीडिंग में यही आ रहा है। आई थिंक गाइस आपको रीडिंग समझ में आया होगा। देखो गाइस ये रीयूनियन का रीडिंग था, इसलिए मैं इसमें सेक्सुअल कार्ड्स यूज नहीं की हूँ और ना ही मैं सेक्सुअल थॉट्स के बारे में बताई हूँ। अगर आपको वो भी जानना होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं किसी और वीडियो में इंक्लूड करूंगी इस चीज को। ठीक है। एंड लाइफ में देखो ज्यादा प्रॉब्लम है रीयूनियन का स्पेशली होता है ना, तो आपको जानकारी ले लेना चाहिए। कार्ड से उतना नहीं पता हो चलता है गाइज, आई मीन टू से कार्ड जो होता है ना उतना एग्जैक्ट नहीं होता है, आपको एस्ट्रोलॉजी में आना ही पड़ेगा। अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होगा तभी आप मेरे पास कॉल कीजिएगा, जब आपके पास पैसे होंगे, जब आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। ठीक है। क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा बिजी रहती हूँ गाइज, मैं अपने बारे में बहुत बार बता चुकी हूँ कि मैं सर्विस में हूँ, तो मेरे को बहुत कम टाइम मिलता है, ऊपर से मेरे को अपॉइंटमेंट भी मेरे पास रहते हैं। तो प्लीज परेशान मत कीजिएगा, अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी कॉल कीजिएगा। और फ्री में नहीं होता है क्योंकि मेरे अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनको पेमेंट देना रहता है, तो फ्री में कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं मजबूर हूँ, मैं फ्री में किसी को नहीं देख सकती हूँ, आई एम सो सॉरी। ठीक है। तो चलिए नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो यू कैन कॉल मी। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।